नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थीगण में। आज के ऑडियो बुक का शीर्षक है भय से मुक्ति, जिसे मैंने लिया है जे कृष्णमूर्ति जी की किताब आपको अपने जीवन में क्या करना है। साथियों, आपसे एक आग्रह है कि इस ऑडियो बुक को पूरा सुनें। इसे आप जे कृष्णमूर्ति जी जो कहना चाहते हैं वह पूरी तरह समझ सकते हैं। हम भयग्रस्त रहते हैं केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी। आजीविका छूट जाने, खाने के लिए पर्याप्त न मिल पाने, पद गंवा देने, उच्च अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने जैसे बाहरी भय बने ही रहते हैं। हम में आंतरिक रूप से भी भय बहुत रहता है। हमेशा न रह पाने का भय, सफल न हो पाने का भय, मृत्यु का भय, अकेलेपन का, प्रेम न पा सकने का, नितांत ऊब का भय इत्यादि। अतः हमारी प्राथमिक समस्या, हमारी वास्तविक और अपरिहार्य समस्या है भय से मुक्त होना। क्या आप जानते हैं कि भय करता क्या है? यह मन को अंधकारमय कर देता है, उसे कुंद कर देता है। भय से हिंसा उपजती है। तो प्रथमतः शारीरिक भय आता है, जो कि एक पशुवत प्रतिक्रिया है। क्योंकि हमने बहुत कुछ पशु से विरासत में पाया है, अतः हमारी मस्तिष्क संरचना का एक बड़ा भाग पशु की ही देन है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। यह कोई मत सिद्धांत नहीं बल्कि एक तथ्य है। पशु लोलुप होता है, उसे पुचकारा जाना, थपथपाया जाना, चैन से रहना पसंद है। वैसा ही मनुष्य को अच्छा लगता है। पशु हड़पना, स्पर्धा करना पसंद करता है। वैसा ही मनुष्य करता है। पशु समूह में रहना पसंद करता है। वैसे ही मनुष्य ससमूह कार्य करना पसंद करता है। पशुओं की अपनी एक सामाजिक संरचना होती है, इसी प्रकार मनुष्य की भी होती है। हम और अधिक विस्तार में जा सकते हैं, परंतु यह देखने के लिए कि हम में बहुत कुछ अभी भी पशुवत है, इतना पर्याप्त है। तो क्या हमारे लिए संभव है कि हम न केवल पशु प्रभाव से मुक्त हों वरन इससे भी आगे जा पाएं और खोज पाएं, केवल मौखिक जिज्ञासा के रूप में नहीं बल्कि वास्तव में यह खोज पाएं कि क्या मन उस समाज के प्रभाव से, उस संस्कृति के प्रभाव से भी परे जा सकता है जिसमें वह पला बढ़ा है। बिल्कुल भिन्न आयाम वाली किसी स्थिति की संभावना के लिए भय मुक्त होना आवश्यक है। यह बात साफ है कि आत्मरक्षा हेतु की गई प्रतिक्रिया भय नहीं होती। भोजन, वस्त्र और आवास, यह हम सभी की आवश्यकता है। केवल धनी की नहीं, केवल ऊंचे लोगों की ही नहीं, यह हर एक की आवश्यकता है। भय आता कैसे है? आगामी कल का भय, आजीविका छूट जाने का भय, मरने का भय, रोगग्रस्त हो जाने का भय, पीड़ा का भय। भय में गत व अगत के विषय में विचारों की एक प्रक्रिया निहित रहती है। मैं भविष्य से क्या होगा इससे भयभीत रहता हूँ। तो भय आता कैसे है? भय का सदैव किसी न किसी चीज से संबंध रहता है, अन्यथा भय होता ही नहीं। इसीलिए हम आने वाले कल से या जो हो गया है उससे या जो होने वाला है उससे भयभीत रहते हैं। इस भय को लाया कौन? इसे लाने वाला क्या विचार ही नहीं है? तो विचार है भय का जन्मदाता। मैं अपनी आजीविका के छूट जाने के बारे में या इसकी आशंका के बारे में सोचता हूँ और यह सोचना, यह विचार भय उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार विचार स्वयं को समय में विस्तार कर देता है, क्योंकि विचार समय ही है। जिस रोग से मैं ग्रस्त रहा था, मैं उसके विषय में सोचता हूँ, क्योंकि वह पीड़ा मुझे प्रिय नहीं है। अतः मैं भयभीत हो जाता हूँ कि वह पीड़ा कहीं मुझे पुनः न हो जाए। पीड़ा का एक अनुभव मुझे हो चुका है,
उसके विषय में विचारना और उसे न चाहना भय उत्पन्न कर देता है। भय का सुख विलास से निकट का संबंध है। हम में से अधिकांश लोग सुख विलास से प्रेरित रहते हैं। पशु के समान ही इंद्रिक सुख हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। यह सुख विचार का ही एक भाग है। जिस चीज से मुझे सुख मिला हो उसके बारे में सोचने से वह सुख बढ़ जाता है ना? क्या आपने इस सब पर ध्यान दिया है? आपको किसी ऐसे सुख का कोई अनुभव हुआ हो, एक सुंदर सूर्यास्त का या यौनाचार का, और आप उसके बारे में सोचते हैं। उसके बारे में सोचना उस सुख को बढ़ा देता है। जैसे आपके द्वारा अनुभूत किसी पीड़ा के बारे में सोचना भय उत्पन्न कर देता है। अतएव विचार ही मनोसुख का और भय का जनक है ना? विचार ही सुख की मांग करने और उसकी निरंतरता चाहने के लिए जिम्मेदार है। वही भय को जन्म देने के लिए, भय का कारण बनने के लिए जिम्मेदार है। यह बात एकदम साफ है, प्रयोग करके देखा जा सकता है। तब मैं स्वयं से पूछता हूँ, क्या सुख और पीड़ा के बारे में न सोचा जाना संभव है? क्या यह संभव है कि विचारना की जब आवश्यकता हो तभी सोचा जाए, अन्यथा नहीं? महोदय, जब आप किसी कार्यालय में कार्यरत रहते हैं, अपनी आजीविका में कार्यरत रहते हैं, तब विचार आवश्यक होता है, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं, कार्यालय जाते हैं, तब विचार आवश्यक होता है। वहां विचार को एन सही ढंग से निर्व्यक्तिक रूप से काम करना होता है। वहां उसे किसी अभिरुचि या प्रवृत्ति का अनुगमन नहीं करना होता। वहां विचार सार्थक है। परंतु क्या किसी भी अन्य क्रिया के क्षेत्र में विचार आवश्यक है? कृपया इसे समझें। हमारे लिए विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पास यही तो एकमात्र उपकरण है। यह विचार उस स्मृति की प्रतिक्रिया है जो अनुभव, ज्ञान और परंपराओं द्वारा संचित कर ली गई है। और स्मृति होती है समय का परिणाम, पशु से मिली विरासत। और इसी पृष्ठभूमि से हम प्रतिक्रिया करते हैं। यह प्रतिक्रिया विचारगत होती है। विचार कुछ निश्चित स्तरों पर तो आवश्यक होता है, परंतु यह गत और अगत समय के रूप में, अतीत और भविष्य के रूप में स्वयं को मानसिक तौर पर विस्तार देने लगता है। तब यह भय भी उत्पन्न करता है और सुख भी। परंतु इस प्रक्रिया में मन मंद हो जाता है और इसी कारण अपरिहार्य रूप से अकर्मण्यता आ जाती है। महोदय, जैसा हमने अभी कहा, भय विचार की उत्पत्ति है। अपनी आजीविका छूट जाने के विषय में सोचना, यह सोचना कि मेरी पत्नी किसी के साथ भाग जाएगी, मृत्यु के विषय में सोचना, जो हुआ उसके बारे में सोचना, आदि आदि। विचार क्या मनोवैज्ञानिक रूप से, आत्मरक्षक रूप से या भविष्य के विषय में सोचना बंद कर सकता है? अतः मैं स्वयं से पूछता हूं, क्या यह संभव है कि विचार का अवसान हो जाए जिससे मैं भरपूर तरीके से जी सकूं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप संपूर्णतः अवधान में होते हैं, तब आप किसी निरीक्षण में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तब कोई अवलोकन करता नहीं रह जाता और इसलिए कोई विचार भी नहीं रहता। तब आप किसी केंद्र में स्थित होकर निरीक्षण नहीं कर रहे होते। जब आप ऐसा सर्वथा और संपूर्ण अवधान करते हैं, तब कोई भी अवलोकन करता नहीं रह जाता। यह अवलोकन करता ही है जो भय का जनक होता है, क्योंकि यही अवलोकन करता विचार का केंद्र होता है। यही मेरा, मैं, स्व, अहम होता है। यह अवलोकन करता दोषदर्शी होता है। जब कोई विचार नहीं रहता, तब यह अवलोकन करता भी नहीं होता। यह अवस्था एक शून्यता की अवस्था नहीं होती। इसके लिए बहुत जांच परख की आवश्यकता होती है। यानी
कभी भी किसी की बात को यूं ही नहीं मान लेना होता। वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों पर निर्भरता भय को जन्म देती है। निर्भरता उपजती है अज्ञान से, आत्म परिचय के अभाव से और आंतरिक विपन्नता से। भय मन मस्तिष्क में अनिश्चितता का कारण बनता है और यह अनिश्चितता संप्रेषण और समझ बूझ में बाधक बनती है। स्व के प्रति सजगता द्वारा हम खोजना शुरू करते हैं और इससे भय के कारण को समझ पाते हैं। केवल सतही भय को ही नहीं, बल्कि गहरे कारणजात और संचयी भयों को भी। भय अंतर्जात भी होता है और बाहर से भी आता है। यह अतीत से संबंध होता है, अतः इससे विचार भावनाओं को मुक्त करने के लिए अतीत को समझा जाना आवश्यक है, और वह भी वर्तमान के माध्यम से। अतीत सदैव वर्तमान को जन्म देने को आतुर रहता है, जो मुझे, मेरे और मैं की तद्रूप स्मृति बन जाता है। यह सारे भय का मूल है।